मैं सबसे पहले धनौरा के मतदाताओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और आप जितने मेरे यहाँ भाई बैठे हैं और जो हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं आए, उनको जाकर भी माननीय मोदी जी का और मेरा, हम दोनों का जाकर के धन्यवाद दे देना। जो आपको लोग मिले, भाई आज ये कार्यक्रम था, उसमें ये कार्यक्रम हुआ, ये पार्टी के नाते आप हम सबका फर्ज है, हम सबको धन्यवाद दो। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक गजरौला की ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी के पति एवं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शनिवार को गजरौला के एक बैंक्वेट हॉल में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित सांसद एवं समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने पन्ना प्रमुख से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों एवं चारों मंडलों के मंडलाध्यक्ष एवं उनकी टीम के साथ ही चुनाव में जी जान से मेहनत करने वालों का फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। कहा कि कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम है कि उन्हें जीत हासिल हुई है। उन्होंने भीषण गर्मी के बावजूद अपनी मेहनत जारी रखी। कटाई का सीजन चलने पर भी पार्टी के लिए पूरा समय दिया। उन्होंने लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक कहने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक देशवासी के हित में कार्य कर रहे हैं। अब भारत देश किसी भी मायने में किसी से कमज़ोर नहीं है। मंडी धनौरा के विधायक राजीव तरारा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। कहा कि भाजपा के शासन में अब भारत की छवि तेजी से बदल रही है। अब कोई भी देश भारत की ओर निगाह तिरछी करने का साहस नहीं रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को उनकी औकात दिखा दी है। उन्होंने अमरोहा लोकसभा सीट पर कमल खिलाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता और मतदाता का आभार भी व्यक्त किया। समारोह का संचालन कर रहे आयोजक एवं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व में भी सांसद रहे, समाज सेवी एवं फिर से सांसद बने चौधरी कंवर सिंह तंवर की जीत हम सभी की जीत है। उन्होंने कहा कि अब अमरोहा में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। अभिनंदन समारोह में भाजपा के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, शरद गर्ग, अशोक घरोटिया, पूरन सिंह सैनी, चंद्रपाल भाटी, गिरीश त्यागी, ऋषिपाल नागर, सतीश अग्रवाल, मंडी धनौरा के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल, गजरौला की ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी, मंडी धनौरा की ब्लॉक प्रमुख आशा चंद्रा, पूरन सिंह सैनी, चंद्रपाल भाटी, डॉक्टर आशुतोष भूषण शर्मा, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामरतन सिंह जाटव, शशि चौहान, सुधीर चौहान, चंद्रपाल पाल, अंकुश पाल, पूर्व प्रधान करण सिंह, नेमपाल सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह लालू, रविराज सिंह, सतेंद्र सिंह प्रधान, सुरेंद्र सिंह स्टेट, शशि चड्ढा, प्रदीप चौधरी, हैप्पी प्रधान, आयुष चौधरी, विक्रांत चौधरी, सुनील गुप्ता, गौरव अग्रवाल, उत्तम सिंह प्रजापति, मनमोहन सिंह सैन, जीपी सिंह, डॉक्टर दीपक गंगवार, कुसुम अग्रवाल, डॉक्टर राजीव शुक्ल एडवोकेट, अंकुर नागर, नवीन गर्ग, पूर्व सभासद तेजपाल सिंह, अमित सिंह आदि मौजूद रहे। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। आइए आपको भी लेकर चलते हैं गजरौला में भाजपा के मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अभिनंदन समारोह में। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। धीरे लगातार बढ़ते रहे हैं। इस बार जो 2022 में चूंकि 2,45,000 वोट पड़ा था, इस बार 2,18,000 वोट पड़ने पर भी शेरपुर मंडल की बात कर लेते हैं इस तरफ से, तो वहां हमारे लगभग 1,000 वोट 2022 की अपेक्षा वोटिंग परसेंटेज कम होने पर भी 1,000 वोट बढ़े 22 की अपेक्षा। हम दूसरा धनौरा की बात करते हैं तो धनौरा में लगभग 900 वोट हमारे कम हुए। वो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, जहां पर अन्य सीटों पर अन्य लोकसभाओं में बड़े अंतर आ रहे
वोट के आसपास हम कम जरूर हुए। बछराई मंडल में हम 1168 वोट के आसपास बढ़े हैं। जो 22 में वोट मिला था उसकी अपेक्षा हम 22 की अपेक्षा 1168 वोट बछराई मंडल में बढ़े। गजरौला मंडल में भी हम थोड़ा सा माइनस हुए, लगभग 1100 वोट 22 की अपेक्षा हमारे कम हुए। लेकिन हम आने वाले समय में और अपने उस आंकड़े को छूने में सफल हुए, इस सब के लिए आपका प्रयास है। और मैं कह सकता हूं कि जो जीत का परसेंटेज होना चाहिए, हसनपुर की अपेक्षा हमारे यहां पर 22,000 वोटर कम रहते हैं। 3,48,000 वोटर अपनी विधानसभा के अंदर है और 3,70,000 वोटर हसनपुर विधानसभा के अंदर। अपनी विधानसभा 35,021 वोट से जीती है, जिसका जीत का मार्जिन लगभग 34% बैठता है, जो पूरी लोकसभा में सर्वाधिक है। इसलिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने उन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए कमल खिलाकर भेजा है। सभी सम्मानित पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि भविष्य की लड़ाई लड़नी है और भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरी है। हमारे प्रदेश के लिए भी, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, इस देश के लिए भी। ये विकास के पथ पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा को मजबूती मिले, इस सब के लिए मोदी जी का प्रधानमंत्री रहना, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने रहना, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप लोगों ने जितना बड़ा काम किया है, आप सोच सकते हो 50-48 टेम्परेचर में आप लोगों ने पूरी मेहनत के साथ अपने बूथ पर खड़े रहे और आपने वो काम किया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपने गर्मी नहीं देखी, उस गर्मी में भी आप लोग एक एक वोट के लिए भागते रहे। खेतों में कटाई पड़ रही थी, वो दिन सबको याद है। लेकिन आपकी मेहनत और हमने भी जो अपनी तरफ से जो काम किया, उसकी मेहनत से ये अमरोहा में कमल खिला। और आज आपकी बदौलत जो कमल का फूल यहां से खिल करके गया है, माननीय मोदी जी ने सबको धन्यवाद भेजा है। मैं आपको माननीय मोदी जी की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। आज गर्मियों के जब दिन थे, आपने देखा ज्यादा दिन हुए नहीं, लेकिन मतदाता जो थे हमारे, उन मतदाताओं ने इतनी मेहनत करने के बाद हम जीते तो सही, पर जो हमें पूरा विश्वास था कि हम इतनी वोटों से जीतेंगे, वो हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज जो आप सोच रहे होंगे पार्लियामेंट में वो लोग गए हैं, वो लोग जीते हैं, आप कांग्रेस की बात उठा रहे। हमारे माननीय मोदी जी ने सुना होगा आपने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, अब एक बच्चा बड़ा खुश हो रहा, माँ बाप भी उसके खुश हो रहे, वो कह रहे भैया हमारा बच्चा 99% नंबर लेके आ रहा है। और पड़ोसी में भैया 99% लिया है नंबर। लेकिन कितने में से लेकर आया था? 543 में से, ना कि 100 में से लेकर आया, 543 में से लेकर आए। माननीय मोदी जी ने बोला। आज आप देख रहे होंगे वो लोग इतनी ऊंची आवाज में बात करने लगे, हिंदू को हिंसक बताने लगे। सुना है आप लोगों ने टीवी में? क्या हिंदू हिंसक है? आज वो लोग, कांग्रेस के लोग जो लड़ के गए, उनको इतना अभिमान आ गया और इस बात को हिंदू कभी भूलेगा भी नहीं। हिंदू समाज को बड़ा धक्का लगा है पूरे देश में इस बात से। अब हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसा करता है। हमने तो आज तक देखा नहीं। हमने कांग्रेस की सरकार देखी और उत्तर प्रदेश में हमने बहुजन की सरकार भी देखी, समाजवादी की सरकार भी देखी। हमारा हिंदू कभी हिंसक हुआ ही